M1R5 की लाइव क्लास में आज आपका स्वागत है बच्चों। आज हम लोग नेक्स्ट क्लास में शिफ्ट हो रहे हैं। आज हम लोग कुछ ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। चलिए आइए शुरू करते हैं अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप यहाँ से रन बॉक्स के अंदर क्या लिखते हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट टाइप कर देते हैं, तो ये गलत बात है। एक्सटेंशन अभी पिछले वाले पेपर में आया भी था, अभी पूछा था कि पावर पॉइंट खोलने के लिए कौन सी कमांड देते हैं रन बॉक्स में। यह आपसे पूछा जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलने के लिए कौन सी कमांड देते हैं आप रन बॉक्स में, तो उसके लिए विनवर्ड लिखना होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए, और पावर पॉइंट खोलने के लिए पावर पीएनटी लिखना होता है। एक्सेल खोलने के लिए कुछ बच्चे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखने लगते हैं, जब पूछा जाता है उन बच्चों से तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखते हैं, जबकि एक्सेल की ओनली लिखना है। यहाँ पे एक्सेल और फाइल का एक्सटेंशन भी दे सकते हैं, .exe भी लिख सकते हैं आप, और आप एंटर कर देंगे तो आपका एक्सेल सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। और आज हम लोग कुछ फाइल की बातें क्लियर करेंगे। फाइल में रिसेंटली सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैंने कहा कि अगर हमारे स्क्रीन पर कोई सीट है, मैंने एक सीट रिपोर्ट कार्ड की ओपन कर ली, ये मेरे पास एक रिपोर्ट कार्ड है, आप लोग देख पा रहे हैं इसको, ये एक डेटा है मेरी स्क्रीन पर। तो मैं आज आपको सिखाऊंगा फाइल में सेव और ओपन, ये सारी चीजें आप जानते हो। सेव कैसे किया जाता है किसी फाइल का, यहाँ पे जाके कोई ना कोई आप नाम दे दीजिए। ऑलरेडी इस फाइल का नाम है इसलिए यहाँ पे नाम देने का ऑप्शन नहीं आया। अगर आपने नाम ना दिया होता, पहली बार फाइल को सेव कर रहे होते, तो सेव ऑप्शन आकाश। यस। अगर हमें दूसरी बार फाइल को अगर इसको सेव करना नाम नहीं पसंद आया तो हम क्या करेंगे? सेव एज में सर। सेव एज की शॉर्ट की बताइए धीरज। कंट्रोल शिफ्ट, धीरज ने बताया शॉर्ट की होती कंट्रोल शिफ्ट यस। और कोई बताएगा? सेव एज की F12 होती है। तो यहाँ पे F12 शॉर्ट की आप यूज करेंगे दोबारा सेव करने के लिए। आप कीबोर्ड से दबाएंगे फंक्शन की F12, आप देख पा रहे होंगे। तो आप यहाँ से नाम बदल सकते हैं। तो आपको सेव एज का भी आइडिया हो गया, सेव एज कैसे करते हैं। ओपन आप जानते हैं, क्लोज करना भी आपको आता है। पीछे नाम बताइए अपना। मोनू कुमार। मोनू बताइए भैया, पेज बंद करने की शॉर्ट की क्या होती है? हाँ, बंद करने की हम पूछ रहे हैं, जिस चीज की पूछे उसी का जवाब दीजिए। हम क्लोज कमांड की पूछ रहे हैं। कट करना एक अलग चीज होता है, कॉपी करना अलग चीज होता है। पेज बंद करने की शॉर्ट की होती है कंट्रोल W। देखिए जो लोग पढ़ते हैं उनको तुरंत आइडिया होता है कि बंद करने की शॉर्ट की चाहे वर्ड हो चाहे एक्सेल हो, कंट्रोल W ही होती है, ठीक है ना। तो आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। देखिए आप लोगों ने पीडीएफ नहीं बनाया होगा, आपके इसमें क्वेश्चन में आया करता है कि आप एक्सेल की पीडीएफ कैसे बनाएंगे, फाइल की मैं चाहूं तो पीडीएफ कैसे बनाएंगे। तो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका चैप्टर है, इसलिए मैं बता रहा हूं। आप यहाँ फाइल में जाइए, आप प्रिंट कमांड पे आइएगा, इसमें परफेक्टली सब कुछ दिखेगा। प्रिंट कमांड पे आप यहाँ आइएगा, सब पूरा पोर्शन दिखेगा आपको। ये देखिए इसके अंदर लोगो लगाया गया है, इसीलिए लोगो कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। और आपको यहाँ पे आके प्रिंट आउट देना है, और आपको यहाँ पे प्रिंट आउट देते वक्त पीडीएफ फॉर्मेट होता है, ये लिखा होगा। माइक्रोसॉफ्ट ने एक फ्री में पीडीएफ बनाने का सिस्टम दिया है, तो आप इसको सेलेक्ट करिएगा। और अब आपको कुछ नहीं करना है, प्रिंट आउट पे क्लिक करिए, आपको सेव करने का ऑप्शन दे देगा। तो पीडीएफ बनाने का आपसे स्टेप पूछा जा सकता है, मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर दूं। फाइल में जाना है, प्रिंट पर क्लिक करना है, और यहाँ पे पीडीएफ सेलेक्ट करना है, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, और पीडीएफ कमांड पे आप क्लिक करेंगे यहां से, और आप डेस्कटॉप में सेव करना है, जहां मर्जी आप वहां सेव कर सकते हैं। इसका एक नाम दे दीजिए, मैंने इसका नाम पीडीएफ ही दे दिया, पीडीएफ बाय गुड्डू सर, बस मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं इसको आपको दिखाना चाहूंगा जी पीडीएफ पे खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, आपको देखना होगा, ध्यान से देखिएगा।
ये देखिए यही है, मैंने अपने नाम पीडीएफ नाम से सेव किया था। तो एक किसी भी सॉफ्टवेयर से पीडीएफ बनाना, बिना सॉफ्टवेयर के आप पीडीएफ नहीं बना सकते हैं, जबकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 10 में ये सिस्टम बनाया गया है कि किस तरीके से आप पीडीएफ बना सकते हैं बहुत आसानी से। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर देखिए पीडीएफ बन के आ गई होगी फाइल। दिख ही नहीं रही सर। वेट करिए, देखा आपने किस तरीके से ये पीडीएफ। अब इस पर कोई एडिटिंग नहीं कर सकता, पीडीएफ फाइल पर कोई एडिटिंग नहीं होती है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। ब्राउजर से हाँ सर, इसमें दूसरा भी पेज जोड़ सकते हैं? बिल्कुल, सर थोड़ा बता दीजिए। यहाँ पास नहीं हो पाएगा, वो एक सॉफ्टवेयर से ही संभव है। यहाँ पे हम लोग जितने पेजेस हमारे पास होंगे डायरेक्टली एक सेव करने का तरीका है, इन्होंने बताया है कि पीडीएफ कैसे बनाई जाती है, बस ठीक है ना। यहाँ पेज जोड़ने का वो केवल सॉफ्टवेयर पे ही संभव है। तो ये था फिलहाल आपका टॉपिक, कैसे पीडीएफ बनाते हैं। रिसेंटली फाइल यहाँ पे दिखाता है सिस्टम, रिसेंटली फाइल जो कहने का मतलब सेव करके आप रखते हो, वो डायरेक्टली यहाँ पे दिखती रहती है। और आपको प्रिंट आउट करना भी आ गया है, सेव करना भी आपको आना चाहिए। आपको पासवर्ड लगाना आता है? एक्सेल के अंदर आप पासवर्ड लगा लेते हैं? कोई बच्चा बताएगा? मोनू बताइए पासवर्ड कैसे लगाते हैं माइक्रोसॉफ्ट 2010 में? नाम बताइए। सपना बताइए फाइल कैसे लॉक की जाती है? धीरज तुम्हें कोई आइडिया? फाइंड एंड सेलेक्ट में जाके पासवर्ड लगाएंगे। और कोई बताएगा? आजाद? हाँ अल्ट डबल ई कुछ लोग कर रहे हैं, मैं देखते हैं प्रयोग करके आपका अल्ट डबल ई काम करता है कि नहीं। कहाँ अल्ट डबल ई काम कर रहा है भैया, बताइए आप हमें। देखिए पासवर्ड लगाने के लिए आप फाइल में जाइए, इंफॉर्मेशन, आपको परमिशन मिलती है। देखिए यहाँ पास ये परमिशन है, ये पासवर्ड लगाने का फंक्शन है। इनक्रिप्ट का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? इनक्रिप्ट बताइए। मतलब फाइल को लॉक कर देना सर, उसमें इनक्रिप्ट का मतलब होता है एक सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा का मतलब ये हुआ कि जिसको हम परमिशन देंगे वही व्यक्ति इस फाइल को एक्सेस कर सकेगा, और अदरवाइज कोई दूसरा व्यक्ति इस फाइल को एक्सेस नहीं कर पाएगा। दो तरीके से इनक्रिप्शन होता है। आपका मैं मोबाइल नंबर ऐड कर दूं, मैं सभी को फाइल भेज दूं, मान लो आजाद को भी भेज दिया, तुम्हें भी भेज दिया, और मैंने मोनू को भेज दिया और धीरज को भेज दिया, यही फाइल। और मैंने पासवर्ड केवल तुम्हें परमिशन आकाश तुम्हें दी केवल, तो तुम केवल इसे एक्सेस कर सकते हो, ना कि धीरज नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास भी फाइल है। लेकिन इसको क्या नहीं मिला है? पासवर्ड नहीं मिला है। पासवर्ड भी इसको गलती से मिल जाता है धीरज को, इसने तुमसे पूछ भी लिया, लेकिन बिना तुम्हारे परमिशन के ये व्यक्ति इस फाइल को एक्सेस नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि जब भी ये फाइल खोलोगे तुम, तो तुमसे एक परमिशन मांगेगा, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा। जैसे ओटीपी जाएगा तभी आप एक्सेस कर पाओगे, उसमें एक पासवर्ड जाएगा जनरेट होकर, तो आप इसको डाल पाएंगे तभी एक्सेस कर पाते हैं फाइल को। समझ में आया? तो पासवर्ड कई तरीके का होता है। फिलहाल ये नॉर्मल ऑफलाइन पासवर्ड है। यहाँ पे आइए, आपको देखिए यहाँ पे 3-4 तरीके के पासवर्ड दिख रहे हैं, तो तीनों में पासवर्ड आपको बता देता हूँ कैसे ये काम करते हैं। इंक्रिप्शन में जाइए, यहाँ पे अपना आप पासवर्ड दे दीजिए, ओके करिए, पासवर्ड दे दीजिए, ओके करिए। क्या आपकी फाइल लॉक हो गई? कब तक लॉक नहीं होगी? जब तक क्लोज 2010 में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप पेज को बंद करिए। ये परमिशन रेड कलर हो गया, परमिशन इसमें हो गई। दिखाना चाहेंगे क्लोज करते वक्त, देखिएगा यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इसमें बदलाव किया, इसलिए एस मांग रहा है, नहीं आपसे एस ना मांगता, ये ऑलरेडी सेव है। और आप फाइल में जाइएगा, रिपोर्ट कार्ड पे जाइएगा, आपसे बिल्कुल पासवर्ड मांगेगा, लेकिन ये पहला तरीका है पासवर्ड लगाने का। ओके, आपने देख लिया। पासवर्ड हटाने के लिए किसी को कोई आइडिया है? पासवर्ड हटाएंगे कैसे? लगाना तो आ गया सभी को, हटाएंगे कैसे? देखिए फाइल खुली होनी चाहिए, तभी आप अपने पासवर्ड को हटा सकते हैं। यहाँ आइएगा, इंक्रिप्शन में जाइएगा और अपने पासवर्ड पे आइएगा, और अपने इस पासवर्ड को आप यहाँ से रेज कर दीजिएगा और ओके कर देंगे।
देखिए रेड कलर यहाँ से हट गया, यानी अनलॉक हो गई, ये सीधी सी बात है। अब आप बंद करिए, एस कर दीजिए, और जब भी आप फाइल को खोलेंगे तो क्या करेगा, परमिशन आपको मिल गई और अपने आप फाइल को विदाउट पासवर्ड के ओपन कर पाएंगे। क्लियर हुआ। दूसरा वाला पासवर्ड क्या होता है, उसी के नीचे एक पासवर्ड और इन्होंने बनाया है, लिखा है प्रोटेक्ट करेंट सीट। करेंट सीट का मतलब होता है जो चलती सीट हो। ये तो पूरा फाइल लॉक थी हमारी, फाइल का मतलब पूरा जो आपका पेज है वो पूरा लॉक था, और ये सीट पूरी सीट ये भी लॉक थी, ये भी लॉक थी, मतलब जब तक हम प्रोटेक्शन ना देते तब तक ये खुलता ही नहीं पेज। लेकिन इसमें क्या है, अगर मैं इसमें परमिशन देता हूं, ध्यान दीजिएगा, हाँ करंट सीट का मतलब चालू सीट होता है। पासवर्ड दीजिए, ओके करिए, पासवर्ड दीजिए, ओके करिए। अब इसमें कोई व्यक्ति कुछ लिख नहीं पाएगा, कोई लिख तो नहीं सकता, बिल्कुल। आप इसमें कोई बदलाव कर सकते हैं। ये देखिए समझ में आ रहा है सभी को, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। अंतर आपको समझ में ज्यादा आना चाहिए। इसके बाद आप यहीं चले आइए, पासवर्ड दे दीजिए, अनलॉक हो गया। कुछ करने की जरूरत नहीं, आप फिर लिखिए, लिख जाएगा, श्योर है। अगला वाला पासवर्ड क्या है, ये लिखा प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है, जो मतलब ढांचा या संरचना। तो ये स्ट्रक्चर कैसे लॉक करेगा, मैं आपको पहले स्ट्रक्चर के बारे में बता दूं। कंट्रोल F10 करिएगा बच्चों। हाँ ये स्ट्रक्चर है, ये पूरा ढांचा है जो मैं चला रहा हूँ पकड़ के माउस से, देख रहे हैं आप लोग, इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर। ये लॉक करना होता है, इसे लॉक करने के लिए कहा जा रहा है। आप इसको खिसका नहीं सकते, ये ढांचा यहीं पे रुक जाएगा। देखिए कैसे, फाइल में जाइएगा, प्रोटेक्ट पे आइएगा, वर्क बुक में जाइएगा, विंडो एंड स्ट्रक्चर दोनों लॉक किया जाएगा। पासवर्ड दे दीजिएगा, ओके करिएगा, पासवर्ड दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। अच्छा देखिए अब आप इसको खिसका नहीं सकते, कोई ताकत इसको नहीं खिसका सकती कहीं से यहाँ से वहां। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को। अगर हम चाहें तो फिर से परमिशन लेकर फिर से इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ आइएगा, प्रोटेक्ट वर्कबुक में आइएगा और अपना पासवर्ड दीजिएगा और आप फिर से इसे बड़ा कर सकते हैं। वर्कबुक को छोटा बड़ा करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं, कंट्रोल F10। कीबोर्ड दबाइएगा कंट्रोल के साथ F10। किसी को दिक्कत तो नहीं हुई, आया समझ में। तो फाइल मेनू में किसी को कोई डाउट वाला ऑप्शन हो तो मुझसे पूछ सकता है। अगर डबल पासवर्ड देना हो तो आप सीधा यहाँ चले आइएगा, सेव एज पे, आपको टूल्स मिलेगा, आपको मिलेगा जर्नल ऑप्शन, यहाँ पे 2 पासवर्ड आप दे सकते हैं। देखिए मैं आपको सिखा देता हूँ 2 पासवर्ड कैसे देते हैं, जबकि मैंने वर्ड में आपको पढ़ाया भी था, कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से देख लीजिए। जितना आप प्रैक्टिकल अच्छा करेंगे उतना आपको जो याद रहेगा, नहीं प्रैक्टिकल करेंगे नहीं याद रहेगा, सीधी सी बात है। जर्नल ऑप्शन, पासवर्ड दे दीजिए, ओके करिए, पासवर्ड दे दीजिए, ओके कर दीजिए। ये लिखा पासवर्ड टू मॉडिफाई, मॉडिफाई का मतलब कोई बदल नहीं सकता, और ओपन का मतलब कोई खोल नहीं सकता फाइल को। मैंने इसका 1 पासवर्ड दिया, इसका पासवर्ड मैंने 2 दे दिया, ओके, फिर मैंने 1 दे दिया, ओके, अब इसको रिपीटेड करना है 2, ओके, अब आपने इसको सेव कर दिया, यस। अब आप इसको कंट्रोल W से बंद कर दीजिए। अब आप अपनी फाइल को खोलिए, रिपोर्ट कार्ड को, आपसे ये पहला पासवर्ड पूछेगा तो आप अपना पासवर्ड दे दीजिए, ये यहाँ से फाइल खुल जाएगी। तो आपसे मॉडिफाई वाला पूछेगा, आप जैसे ओके कर देंगे आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई, आया समझ में, सभी को आ गया ना। चलिए मिलते हैं बच्चों नए टॉपिक के साथ।